इंग्लिश बाई श्याम वर्मा सर, इस चैनल में आपका स्वागत है और इस चैनल से जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी वो केवल इंग्लिश से ही रिलेटेड होंगी। तो जुड़े हुए वीडियोस दिए जाते हैं जिनको बहुत ही केयरफुल ढंग से बनाया गया है। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आज हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की बात करेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में हम सेंटेंसेस की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की चर्चा करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। नंबर वन हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है इंट्रोगेटिव वर्ड। हेल्पिंग वर्ब में हम लोग जो सेंटेंस देखते हैं वो इज आर एम वॉज वर डू डज डिड से स्टार्ट होते हैं, जिसकी हमने लास्ट टाइम स्टडी की थी। आप इसके लिए वीडियोस देख सकते हैं। आज का अपना टॉपिक है इंट्रोगेटिव वर्ड और ये डायरेक्ट हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड वर्ड वाई वैन वेयर हुज हुम वाई हाउ एटसेट्रा। इसके लिए हम लोग अपने बोर्ड पर चलते हैं। सो नाउ तो चलिए अपने बोर्ड पर हम थोड़ा डिटेल में इसको स्टडी करेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है। इसमें हम आज जो स्टडी कर रहे हैं वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव वर्ड्स के सेंटेंसेस को हम चर्चा में लेंगे। तो यहाँ पर हम अ, इस बात को भी आपको बताते चले कि हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। पहला वीडियो हमने हेल्पिंग वर्ब से जुड़ा हुआ बनाया है, जिसमें हमारे रिपोर्ट स्पीच का जो वाक्य है वो इज आर एम वॉज वर डू डज डिड से स्टार्ट होता है। इसके लिए आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और चैनल में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपकी वैल्यूएबल स्टडी मिस ना हो। और सो वी सी हियर इन डिटेल, हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो कॉमास के स्थान पर हम वैसा का वैसे ही लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है कि हेल्पिंग वर्ब में कॉमास के स्थान पर हम इफ का प्रयोग कर रहे थे, जबकि इंट्रोगेटिव वर्ड में कॉमास के स्थान पर हम इंट्रोगेटिव वर्ड वैसा का वैसे लिख देते हैं। दरअसल इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव वर्ड एक कंजक्शन के रूप में काम करने लगता है और दो अलग अलग सेंटेंसेस के लिए कनेक्ट कर देता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ डायरेक्ट का एक स्ट्रक्चर दे रखा है, ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का पोर्शन। और कॉमर्स के अंदर जो दे रखा है क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये पोर्शन हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। अब देखिए यहाँ पर तीन कॉमास हमें दिख रहे हैं और इनको हटाएंगे, उनके स्थान पर हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं और कंजक्शन जैसे हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। आई डब्ल्यू, आई स्टैंड फॉर ईयर इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू स्टैंड फॉर ईयर वर्ड्स। तो इसका मतलब यहाँ पर है कि इंट्रोगेटिव वर्ड ये तीन कॉमास जो एक रिपोर्टिंग वर्ब का है, दो रिपोर्ट स्पीच की, इनको हटाएंगे और इसके स्थान पर हम इंट्रोगेटिव वर्ड वैसे के वैसे लिख देते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड में जैसे हमारा है वॉट, वाई, वैन एटसेट्रा, ये इसी तरह की एक पूरी लिस्ट है जो अभी हम आपको अपनी कॉपी में दिखाएंगे और इसको हम कई बार बता भी चुके हैं। आप कोई भी चीज़ को अपनी कॉपी में नोट करें और ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो कॉपी में से आप उसको लर्न कर सकते हैं। बी सी हियर, इसको हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड है जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, whom, whose, हु एटसेट्रा। तो देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं और इन इंट्रोगेटिव वर्ड्स को हम कॉमा के स्थान पर देखते हैं और इनको हटाकर हम वैसा का वैसे ही, कॉमास को हटाकर इनको वैसा का वैसे ही लिख देते हैं। इस कॉपी पे देखेंगे और पूरा हम इसको अच्छे से समझ लें। देखिए इसको हम टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। नंबर वन है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है इंट्रोगेटिव वर्ड। हेल्पिंग वर्ब में जैसे हमने देखा इज आर एम वॉज वर डू डज डिड कैन कुड मे माइट शुड आउट टू, ये सब हमारे आते हैं। इसके हम लास्ट टाइम चर्चा कर चुके हैं। और आज का अपना टॉपिक है इंट्रोगेटिव वर्ड, जैसे वर्ड, वाई, वैन, वेयर, हुज, हुम, हाउ, ये सारे वर्ड्स हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पूरे वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स को हम रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से जुड़े हुए जो रूल्स हैं उनको भी देखेंगे और उन रूल्स को हम लास्ट टाइम बता चुके हैं, उसको आप वीडियो में देखिएगा। लेकिन यहाँ पर उनको एक बार हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब के भी हम रूल्स को अप्लाई करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में कॉमास के स्थान पर हम इफ़ का प्रयोग करते हैं, लेकिन आज का जो अपना टॉपिक है इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इसमें हम कॉमास के स्थान पर इंट्रोगेटिव वर्ड वैसा का वैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत हम इसके रूल को लिखेंगे और इस रूल को आप अपनी कॉपी पे नोट करिएगा। सो नाउ वी राइट हियर,
एज ए सेड बिफोर कि जैसे कि हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में इंट्रोगेटिव वर्ड से ये वाक्य स्टार्ट होता है और इसको हम चेंज करेंगे रूल में। तो रिपोर्टिंग वर्ड में यदि सैड दे रखा है तो इसको हम आस्क्ड में चेंज करेंगे। सैड से की सेकंड फॉर्म है, आस्क्ड आस्क की सेकंड फॉर्म है, इसीलिए हम पास्ट टेंस में इसको मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेड टू को भी आस्क्ड में चेंज करेंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। रिपोर्टिंग वर्ड में ये हमारे मिलते हैं कॉमास के स्थान पर इंट्रोगेटिव वर्ड वैसे के वैसे ही लिख दिए जाते हैं। तो देखिए आई स्टैंड फॉर एयर, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू स्टैंड फॉर एयर वर्ड। तो इंट्रोगेटिव वर्ड कॉमास को हटाएंगे और इसके स्थान पर वैसे के वैसे लिख दिए जाते हैं। बी राइट हियर इंट्रोगेटिव वर्ड कॉमास को हटाएंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड वैसे के वैसे ही वैसे के वैसे ही लिख दिए जाते हैं। लिख दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें विशेष तौर से ध्यान देना होगा, कॉमास को हटाएंगे और इंट्रोगेटिव वर्ड वैसा का वैसे लिख देंगे। पर्सन चेंज होंगे, जैसे कि हमने देखा पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन पर भी विशेष फोकस करेंगे। टेंस हमारे बदलेंगे, जैसे इज आर एम को वॉज वर्ब में कर देते हैं। और अदर वर्ड जैसे दिस का दैट, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, इसको भी हम चेंज करेंगे। तो टेंस को भी चेंज करेंगे हम और पर्सन को भी हम चेंज करेंगे। इसके बाद एक नोट है जिस पर हम विशेष फोकस करेंगे और वो नोट ये है कि रिपोर्ट स्पीच के वाक्यों को प्रायः अफर्मेटिव कर देते हैं। तो इस नोट पर विशेष फोकस करना है, लर्न करना है और साथ ही साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय इस नोट को हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू देनी होगी क्योंकि इसमें सेंटेंस को अफर्मेटिव यदि हम नहीं करेंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो रिपोर्ट स्पीच के वाक्य पर फोकस करेंगे और रिपोर्ट स्पीच के वाक्य को प्रायः अफर्मेटिव कर देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को प्रायः अफर्मेटिव कर देते हैं। जैसे कि हमने देखा कि डायरेक्ट एंड में 2 सेक्शंस होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करने के लिए हमने सेट टू को आस्क कर दिया है, हमारे कॉमा के स्थान पर इंट्रोगेटिव वर्ड वैसे का वैसे आ गया। रिपोर्ट स्पीच में ये नोट कंपलसरी था, जो अभी हमने आपको बताया था। रिपोर्ट स्पीच के वाक्य को प्रायः अफर्मेटिव कर देते हैं क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव केस में आने के बाद ही इनडायरेक्ट को बनाएगा। बिल्कुल ठीक। सो बी सी हियर, यहाँ पर अपनी कॉपी पे देखते हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड को 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया हुआ था। पहला है हमारा हेल्पिंग वर्ब और सेकंड है हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड। वी सी हियर, इस कॉपी पे देखते हैं और देखिए हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वॉज वर डू डज डिड, ये हमने अभी आपको बताया था। और इंट्रोगेटिव वर्ड में व्हाट वाई व्हेन वेयर हु ज़ूम हाउ, ये सब है। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब की लास्ट टाइम चर्चा कर चुके हैं और इस हेल्पिंग वर्ब का रूल हमारा यहाँ पर दे रखा है। इसको हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, इसको आप देखिएगा कि सेट को आस्क में चेंज कर देते हैं, सेट टू को आस्क के कॉमा के स्थान पर इफ़ का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट था इसलिए कॉमा के स्थान पर इफ़ का प्रयोग करते हैं। नोट कंपलसरी है, रिपोर्ट स्पीच के वाक्यों पर अफर्मेटिव कर देते हैं, यानी ये नोट दोनों में कंपलसरी है। तो ये लास्ट वीडियो में देखिएगा। आज हम तो देखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड, ये लिस्ट है में, और यहाँ रिपोर्ट स्पीच में हमें इंट्रोगेटिव वर्ड से ये सेंटेंस स्टार्ट दिए गए होंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हम कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में हम देखेंगे। और ये हम आज जो करेंगे वो इंट्रोगेटिव वर्ड से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं इनको हम कॉपी में लिखेंगे ताकि हम बोर्ड पर आसानी से बता सकें। तो बोर्ड पर हमने जो लिखा था वो हमने इरेज कर दिया है। अब हम इसी बात को अपनी कॉपी में फिर से लिख रहे हैं ताकि हम बोर्ड को इस काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, हमें स्पेस मिल जाएगा। तो कॉपी में इसी रूल को हम फिर से लिखेंगे। एसएसपी श्याम क्लासेस, इस चैनल में सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आपको दिए जाते हैं और सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए ये वीडियोस होते हैं। आप इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे मिल सके और ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। सो लेट अस मूव ऑन एट अवर बोर्ड। सो वी आर राइटिंग हियर इंट्रोगेटिव वर्ड्स, और इंट्रोगेटिव वर्ड्स में जो हमारे पास दे रखे हैं इन वर्ड्स को हम पूरा डिटेल में समझेंगे, जैसे व्हाट वाई व्हेन, और इसके रूल को भी हम डिटेल में समझेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेंटेंस दिया रखा है वो हमारा सेड है तो आस्क में चेंज हो जाएगा।
जैसा कि मैंने बताया कि सेड जो है सी की सेकंड फॉर्म है, इसलिए आस्क भी सेकंड फॉर्म है आस्क्ड की। तो आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड है, क्योंकि ये हम पास्ट टेंस का पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। सेड टू को हम देखिए फिर आस्क्ड में ही चेंज करेंगे, क्योंकि सेड टू है, यहाँ पर ये भी पास्ट टेंस है और आस्क्ड भी पास्ट टेंस है। कॉमा के स्थान पर आई डब्ल्यू इंटोगेटिव वर्ड, आई स्टैंड फॉर एयर इंटोगेटिव, डब्ल्यू स्टैंड फॉर एयर वर्ड। इंटोगेटिव वर्ड वैसे के वैसे ही लिख दिए जाते हैं, वैसे के वैसे ही लिख दिए जाते हैं। तो वैसे के वैसे देखिए लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक इंटोगेटिव वर्ड को कंजक्शन के रूप में अप्लाई करने जा रहे हैं, और क्योंकि वाक्य को अफर्मेटिव कर देंगे तो वो कंजक्शन इनडायरेक्ट में बन जाता है। यहाँ पर पर्सन टेंस अदर वर्ड तीनों ही बदलेंगे, और इस पर हम अभी आपको कॉपीज में दिखाएंगे कि इस तरह से रूल लिखा है। टेंस भी हम बदलेंगे, जैसे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा, फ्यूचर पर परफेक्ट टेंस पास्ट के परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। अदर वर्ड को भी हम चेंज करेंगे, अदर वर्ड जैसे दिस का दैट, टुडे का दैट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। और ये नोट कंपलसरी है, जो हमने बताया कि रिपोर्ट स्पीच के वाक्यों पर अफर्मेटिव कर देते हैं। इस नोट पर विशेष फोकस रखिए। बी राइट हियर, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को प्राय अफर्मेटिव कर देते हैं। देखिए रिपोर्ट स्पीच के वाक्यों प्राय अफर्मेटिव कर देते हैं, यही बात हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस में भी थी। यानी इज आर एम से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहे थे, इसको देखिए बहुत ध्यान से, पे योर टेंशन। अब इसको देखिएगा कि हमने किस तरह से चेंज किया है इंटरोगेटिव वर्ड के लिए। यानी सेट को आस्क में बदलेंगे, सेट टू को आस्क में बदलेंगे, कॉमा के स्थान पर इंटरोगेटिव वर्ड वैसे के वैसे लिख दिए जाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, हेल्पिंग वर्ब और इंटरोगेटिव वर्ड। हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, और यहाँ पर कॉमा के स्थान पर इफ का प्रयोग करेंगे। इंटरोगेटिव वर्ड में व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, ज़ूम, ये हमारे रिपोर्ट स्पीच में सेंटेंस अगर इससे स्टार्ट होता है तो हम इसको देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब की चर्चा लास्ट टाइम हम कर चुके हैं, और हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस ये बनता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस की अब हम चर्चा कर रहे हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये रूल अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सेट को आस्क में चेंज करेंगे, सेट टू को आस्क में चेंज करेंगे, कॉमा के स्थान पर इंटरोगेटिव वर्ड वैसे के वैसे लिख दिए जाते हैं। पर्सन को चेंज करेंगे, अदर वर्ड को चेंज करेंगे, पर्सन को चेंज करेंगे, टेंस को, अदर वर्ड को, तीनों को चेंज करेंगे, और ये नोट पर विशेष फोकस रखेंगे। रिपोर्ट स्पीच के वाक्य प्राय अफर्मेटिव कर देते हैं। ये हमने कॉपी में इसलिए लिख लिया ताकि हमारे बोर्ड पर स्पेस बना रहे और हम उस स्पेस का अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। इस नोट को अपनी कॉपी पर नोट करिए और साथ में लर्न कर लीजिए। यदि आपको लर्न होगा तो कोई भी डायरेक्ट को बनाने में, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम जितनी भी चीज़ें आपको बता रहे हैं, आपको बड़े से बड़े क्लासेस में ये अप्लाई करने को मिल जाएंगी बहुत आसानी से। इन रूल्स की मदद से आप बड़े से बड़े सेंटेंसेस बना पाएंगे। नेक्स्ट भी जो और वीडियोस आएंगे उनमें हम आपको इससे भी टिपिकल सेंटेंसेस बनाना सिखाएंगे, और स्टोरी टाइप के सेंटेंस किस तरह से बनते हैं वो भी सिखाएंगे। नॉट ओनली कि ये छोटे क्लासेस के लिए यूज़फुल है, हम इसको बड़े क्लास में भी अप्लाई करेंगे, और इसी स्ट्रक्चर को बड़े से बड़े सेंटेंस पे अप्लाई करते हैं। बी सी हर, जैसे कि हम यहाँ पर एक डायरेक्ट के माध्यम से आपको पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। एग्जाम्पल में देखिए, डायरेक्ट हमारा है मोहन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग नाउ, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए, इनडायरेक्ट बनाते समय क्वेश्चन मार्क भी हम हटा देंगे, क्योंकि वाक्य हमारा एक सिंगल बन जाता है। तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और ये कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब रिपोर्टेड स्पीच से ही हम वाक्य की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचान करते हैं कि वाक्य किस तरह का। देखिए, वेयर से शुरू हो रहा है तो इंटीग्रेटिव वर्ड से हमारा वाक्य शुरू हुआ, तो इसमें हम वही रूल अप्लाई करेंगे जो अभी हमने कॉपी में नोट किया है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पहले, सबसे पहले, कि डायरेक्ट की क्या डिमांड है, यानी किस तरह का डायरेक्ट है। तो देखिए, रिपोर्टेड स्पीच से ही हम पहचान करते हैं, और यहाँ पर वेयर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, वेयर आर यू, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, इस रूल को अप्लाई करेंगे। सेट को आस्क में करेंगे, सेट टू को आस्क में, कॉमा के स्थान पर इंट्रोगेटिव वर्ड वैसा का वैसे लिखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पर विशेष फोकस करेंगे। यहाँ देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा जो मोहन है वो सब्जेक्ट है,
सेट टू हमारी वर्ब है, इसको हमने बॉक्स में कर लिया और मी हमारा ऑब्जेक्ट है। ये देखिए बॉक्स में इसलिए कर लेते हैं कि इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे रिपोर्ट स्पीच के पर्सन बदले जाएंगे। तो यहाँ पर ये बॉक्स बनाकर अभी हम स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब आपको प्रिपेयर हो जाएगा, अच्छे से लर्न हो जाएगा रूल, तो बॉक्स आप नहीं मत बनाइएगा, इनको आप वैसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मोहन को हमने मोहन लिख दिया, सेट टू की जगह देखिए आस्क का हमने प्रयोग किया है। मी को हमने वैसे ही लिख दिया। कॉमा के स्थान पर देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड वैसा का वैसे आएगा, तीनों कॉमा से हटाएंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड वैसे के वैसे लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव वर्ड देखते हैं वेयर, तो वेयर को हम कॉमास के स्थान पर लिख देंगे और यहाँ पर हमारा ये कंजक्शन के रूप में अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए वेयर कॉमा के स्थान पर आ गया क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है ये हमारा। इस रूल को विशेष फोकस करें तो देखेंगे इसका नोट कंपलसरी है। कॉमा के स्थान पर इंट्रोगेटिव वर्ड वैसा का वैसे लिख देते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ पर नोट देखिए, नोट बहुत कंपलसरी है। यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड कौन कौन से हैं और उन वर्ड्स में जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हुज, ये सारे हमारे जो हैं इनमें से कोई भी एक अप्लाई हो सकता है। तो हमने यहाँ पर ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं इनकी बार बार चर्चा इसलिए की है क्योंकि हम आपको डिटेल में समझाना चाहते हैं और इस इंट्रोगेटिव वर्ड के रूल को भी बहुत डिटेल में आपको बता रहे हैं ताकि आप सेंटेंस को केयरफुल ढंग से बना सकें। तो यहाँ देखिए हमने वेयर लिख लिया कॉमा के स्थान पर, ये हमारा एक कंजक्शन के रूप में काम करेगा। अब हम यहाँ पर इसको देखेंगे कि आर यू, यू को फोकस करेंगे, आर को अभी हम नहीं करेंगे, आर तो हेल्पिंग वर्ब है, यू पर्सन है, तो यू सेकंड पर्सन है, इसको हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ देखिए यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, इसके लिए हम पर्सन की लिस्ट पर जाते हैं और ये हमने कॉपी में आपको पहले भी बताया कि नोट कर लीजिएगा। अब फिर से हम देखेंगे और यदि आपने नोट नहीं किया तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। बी सी हियर, पे योर अटेंशन वेरी केयरफुली। देखिए यहाँ पर 3 पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब 3 पर्सन्स को किस तरह से स्टडी करेंगे, देखिए थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में देखिए हमारा आई, माई, मी, बी, अवर, अस, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ये देखिए सब्जेक्ट बहुत ही ध्यान से आप देखिए सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब पर, यू, योर, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। थर्ड पर्सन में ही, हिम, सी, हर, दे, देयर, दैम, ये नो चेंज, ये चेंज नहीं होते अगर रिपोर्टिंग स्पीच में दे रखे हैं। यहाँ क्या दे रखा है, यू, ये कौन सा है, सेकेंड पर्सन है। देखिए यू, योर, यू, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, रिपोर्टिंग वर्ब का मी, तो ये यू जो है वो मी के अनुसार बदलेगा। यू, योर, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट पर विशेष फोकस करिए, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो यू सेकेंड पर्सन ये हमारा मी के अनुसार बदलेगा जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है। तो यू को फोकस करना है हमें और मी को फोकस करना है, दो ही पर्सन को फोकस करना है और बोर्ड पर इसको हम लिखकर डिटेल में देखेंगे पर्सन कैसे बदला जाएगा। अक्सर पर्सन बदलने में गलती होती है, इसीलिए इसको हम आपको लिखकर और बहुत डिटेल में बता रहे हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो कोई आप इसको ऐसे ना करें, अपने लर्न करके डायरेक्ट ही कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखी यू, योर, यू सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सॉरी यहाँ पर हम देखेंगे यू, योर, यू ये हमने लिख लिया क्योंकि ये सेकेंड पर्सन है। यू, योर, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का, मी है तो मी को फोकस करेंगे, मी किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में, इसकी पूरी स्टेप्स हम लिखेंगे। आई, माई, मी, इसी के नीचे लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, आई, माई, मी। अब देखिए जो हमने यू को चेंज करना है इसी को सर्कल में करेंगे और ये यू दो जगह पर है, एक सब्जेक्ट प्लेस पर ऑब्जेक्ट प्लेस पर है, तो सब्जेक्ट प्लेस वाला शुरू वाला यू होता है, इसी को हम देखिए इसी को हम सर्कल में करेंगे और सर्कल के बाहर सभी हमारे ये वर्ड्स यूजलेस है, इनको हम काट देंगे। अब सर्कल के अंदर हमारे दो वर्ड आ जाते हैं यू और आई, इन दोनों में किसी एक का यूज़ करना है क्योंकि यू को ही बदलना है इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। यू सेकेंड पर्सन, इसको काट देंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिकली आई आ गया चेंज होकर और ये हमारा बदल गया पर्सन। तो इस तरह से हमारे पर्सन बदलने में कोई गलती नहीं होती है। अब हम ये देखेंगे यू से पहले आर हमें दिया रखा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो आई से पहले वॉज हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। रिपोर्ट स्पीच के वाक्य को प्राय अफर्मेटिव कर देते हैं, यही बात हमने आपको बताई थी। उस नोट को याद करिए जो बहुत ही हमने आपको अगर फोकस किया था, ये नोट है देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को प्राय अफर्मेटिव कर देते हैं। अब यही एक वजह है यहाँ पर कि जो आर है वो यू से पहले है, आई के बाद हम वॉज करेंगे, आई से पहले वॉज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए इस जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग हम वाक्य को अफर्मेटिव कर देते हैं और इसके लिए हम यहाँ पर देखें अपनी कॉपी में तो किस तरह से टेंस हमारे बदल रहे हैं। इज आर एम को देखिए वॉजवर कर देते हैं, तो यहाँ पर ये पूरी लिस्ट दे रखी है, इसको आप नोट करिए। इज आर एम को वॉजवर कर देते हैं, डू नॉट डज नॉट को डिड नॉट कर देते हैं, हैज़ ऐप को हैज़ कर देते हैं। इसी तरह से हैज़ ऐप के बाद कैन, कुड, मे, माइट, ये सभी हमारे एक ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनको हम किस तरह से चेंज कर रहे हैं टेंस के अकॉर्डिंग, तो देखिए यहाँ पर
आर है यू की वजह से, तो आई की वजह से हम वॉज में चेंज करेंगे। आई के बाद लिखेंगे वॉज, आई से पहले नहीं लिखेंगे। आप कहेंगे यू से पहले आर है तो आई से पहले भी वॉज लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, आई के बाद ही लिखेंगे क्योंकि वाक्य प्राय अफर्मेटिव कर देते हैं इस नोट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए गोइंग को वैसे लिखेंगे, नाउ को देन लिखेंगे। नाउ एक अदर वर्ड है, अदर वर्ड की भी लिस्ट देख लेते हैं। इस कॉपी पर विशेष फोकस करिएगा और इसको नोट कर लिए। जैसे अदर वर्ड में देखिए दिस का दैट, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, है ना। इसी तरह से देखिए दिस का दो, दैट, यहाँ पर हम नाउ का देन, एगो का बिफोर, ये सारे हम इसी तरह से वर्ड्स को लर्न करके कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा नाउ, तो नाउ को हम देन में चेंज करेंगे। ये देखिए नाउ है, नाउ को हम देन करेंगे। और यहाँ पर लिखने के बाद देखिए पूरा हमारा जो डायरेक्ट पड़ेगा वो है मोहन आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग देन। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा इनडायरेक्ट, क्योंकि वेयर यहाँ पर एक कंजक्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।